हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं वेक्टर का थर्ड पार्ट, जिसमें हम बात करने वाले न्यूमेरिकल के बारे में। तो कुछ 2 से 3-4 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे आज कि वेक्टर को अप्लाई कैसे करते हैं एज अ न्यूमेरिकल। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। ए वेक्टर दे रखा है हमें आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप एंड बी वेक्टर दे रखा है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। ओके, तो बच्चों हमें दो वेक्टर दे रखे और हमें बोला है कि कोई रिजल्टेंट वेक्टर निकालो या फिर एक यूनिट वेक्टर निकालो विच इज पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर। ऐसा कोई यूनिट वेक्टर निकालो। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रिजल्टेंट इसका। तो रिजल्टेंट आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप प्लस 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। अब होगा क्या बेसिकली, अगर ध्यान दो तो i वाले से i प्लस करेंगे, j वाले से j प्लस करेंगे और k वाले से k। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं तुम्हें 4 मीटर को 10 kg में प्लस कर दो, क्या कर दोगे? नहीं। तो दोनों के दोनों जब सेम मतलब डायरेक्शन में तभी प्लस होंगे और सेम यूनिट होंगे तब प्लस होंगे। तो ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 4i कैप प्लस इन दोनों को करेंगे तो माइनस j कैप प्लस, अगर इसकी बात करें तो माइनस k कैप। प्लस माइनस तुम लगाना जानते हो, तो 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। अब हमारे पास ये r वेक्टर आया है, अभी मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन नहीं आई है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर तुम्हें कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल तरीका होता है अंडर रूट करके बाकी सबका स्क्वायर कर दो। तो 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, तो 4 4 16 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट लगा दो। तो यहाँ कितना है हमारे पास? अंडर रूट 18। तो हमारे पास ये आ गया आर वेक्टर और की मैग्नीट्यूड। अगर मेरे को कोई निकालना है ऐसा वेक्टर जो कि इसके पैरेलल, तो सिंपल सी बात है जो भी वेक्टर निकलेगा, मान लेते हैं बेटा मैं आर वेक्टर निकालना चाहता हूं या एन वेक्टर निकालना चाहता हूं, तो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। कैसे आया ये मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था, या छोटा छोटा लिख के बता देता हूं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर का मैग्नीट्यूड और आर का डायरेक्शन। ये फॉर्मूला है कि कोई भी वेक्टर अगर होता है तो उसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल सी बात है, हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। सो आर वेक्टर, आर कैप जो कि यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो डायरेक्शन पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर आया आर वेक्टर, ये रहा 4i कैप माइनस 3j कैप सॉरी माइनस k कैप माइनस j कैप माइनस k कैप एंड अंडर रूट 18। तो ये हमारे पास आ गया। नाउ दिस इज द वेक्टर, ये वो वेक्टर है जो कि आर के पैरेलल होगा। अब देखो एक क्वेश्चन दिया है स्क्रीन पे, अ पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो 12 मीटर गया ईस्ट की तरफ एंड 5 मीटर गया है टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट। तो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो ध्यान देंगे, देखो स्टार्ट करते हैं। तो पहले वो 12 मीटर गया ईस्ट की तरफ, यहाँ ईस्ट होता है वेस्ट होता है? ईस्ट होता है। तो ईस्ट की तरफ गया वो 12 मीटर, इसके बाद वो नॉर्थ की तरफ गया 5 मीटर और इसके बाद वो क्या है? वर्टिकली अपवर्ड। अगर वर्टिकली अपवर्ड की बात करूं तो बेटा ये रहा वर्टिकली अपवर्ड, कुछ ऐसे बना, मतलब तुम्हारी तरफ जो थर्ड डायरेक्शन है वो क्या है? परपेंडिकुलर, ऐसे आया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूं दोबारा से। एक गया इस तरफ, तो मैं इस वाले को थोड़ा ऐसे बना रहा हूं और इस वाले को ऐसे बना रहा हूं ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूं। ये आया इस तरफ ईस्ट, फिर नॉर्थ और फिर अपवर्ड। ठीक है, नाउ जब ये अपवर्ड आएगा अब क्या करेंगे? ध्यान देंगे क्वेश्चन को। पहले मैं 12 और 5 से ये वाला रिजल्टेंट निकाल लूंगा। जब मेरा ये वाला रिजल्टेंट निकल जाएगा, इसके बाद हमें जो थर्ड दिया है, जो वर्टिकली अपवर्ड दिया है, वो दिया है तुम्हें 6 मीटर। तो ये 6 मीटर आ गया। अब जब ये 6 मीटर आ जाएगा, वेट मैं कुछ देखता हूं समझाने के लिए। जब मुझे ये 6 मीटर दे रखा होगा, अब मैं ये निकाल दूंगा। ये रिजल्टेंट निकालना है मैंने, और ये रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा और फिर ये और ये परपेंडिकुलर 6, इसको और इसको यूज करेंगे तो ये वाला रिजल्टेंट आ जाएगा। तो नेट रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। चलो देखते हैं। अब देखो नॉर्थ और ईस्ट की बात करें तो इनके बीच में 90 डिग्री होता है। अगर 90 डिग्री की बात करें तो अंडर रूट सिंपल क्या आएगा हमारे पास? 12 का स्क्वायर प्लस
5 का स्क्वायर, ये आया 144, ये आया 25, दोनों को प्लस किया अबाउट 169 आ गया, एंड इन दोनों को प्लस किया 13 आ गया। मतलब ये है कि इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर R1 लेके चलूं अगर मैं, तो हमारे पास ये आ गया। बेटा कंसेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है, मेथड पे ध्यान मत देना, बस कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझा करो, कंसेप्ट को फील करो, अपने आप कर पाओगे क्वेश्चन। अब अगली बारी में क्या करेगा, ये 13 है तो चलो ये 13 आ गया। अब एक वेक्टर जो ऐसे करके परपेंडिकुलर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर कितना है 6, तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारा, ये वाला, ध्यान देंगे तो ये 13 मीटर आया है, अब ये कितना है 6, तो दोनों का, अब ये दोनों भी क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर मैं बात करूं ये परपेंडिकुलर है, देखो ये रिजल्टेंट आया ऐसे इस डायरेक्शन में 2D प्लेन पे और ये 3D प्लेन पे, तो ये दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री होगा तो cos थीटा क्या होगा, cos 90 0 होगा। अगेन पाइथागोरस लगाएंगे तो R2 हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट, एक तो 6 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे तो R2 आएगा हमारे पास 6 6 13 प्लस दिस इज 1 आई थिंक 69, दोनों को प्लस करेंगे तो R2 हमारे पास आएगा 96, तो शायद 205, तो यार 205 और ये हमारा नेट रिजल्टेंट होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। अगर एक दो और क्वेश्चन बताऊं तो ये भी देख सकते हो, देखो एक मिनट इरेज कर दूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। अब क्या बोल रहे हैं वो, दो फोर्स दे रखी है हमें, मान लेते हैं बेटा F1 दे रखा है हमें 5 न्यूटन और F2 दे रखा है हमें 7 न्यूटन। लेट मी कंफर्म दिस, यस यही दे रखा है, और इसके बाद जो हमें एंगल दिया है वो दिया 60 डिग्री। तो अगर मैं R निकालना चाहूं, नेट निकालना चाहूं, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, F1 प्लस F2 मतलब A प्लस B, तो 2F1 F2 cos थीटा, यही आएगा। सो F इज इक्वल टू अंडर रूट, वैल्यू पुट करते हैं तो 5 प्लस सॉरी ये स्क्वायर आएंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू 7 इंटू cos 60, एंड cos 60 इज F इज इक्वल टू 5 5 25 प्लस 35 प्लस 5 2 10 और 10 7 70 एंड मल्टीप्लाई 1/2, cos 60 इज बेसिकली 1/2। तो दोनों को इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो 25 प्लस 35 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 35, तो 35 70 और 70 95, तो F की वैल्यू क्या आई 95 विद अंडर रूट। बेटा मैं गलती हुई है एक, 7 7 49 होते हैं, तो 7 7 49, यहाँ पे भी आया 49, जिसके वजह 35 49 दोनों को प्लस किया तो 109, तो 109 ये हमारे पास F आ गया। और अगर F की डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, मैंने तुम्हें बताया था एक फॉर्मूला, याद करो, tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यही बताया था। तो बस यही वैल्यू पुट करनी है, कोई फर्क नहीं आना। tan बीटा अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा tan बीटा बी साइन थीटा, बी यहाँ पे ये काम करेगा, तो 7 साइन 60 अपॉन 5 प्लस 7 cos 60, पूरे को सॉल्व करोगे आंसर तुम्हारे साथ में होगा, ठीक है। करना क्या है बेसिकली, tan बीटा इज इक्वल टू, इसकी बात करें आई थिंक sin 60 होता है √3/2 और ये आएगा 5 प्लस 7/2, बिकॉज cos 60 होता है 1/2, दोनों को सॉल्व करेंगे तो tan बीटा, तो 7 √3/2 आ जाएगा, 5 प्लस 7/2, अगर इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करेगा तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। देखो 7 √3/2 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो अबाउट 5 और ये आ गया हमारे पास 3.5 8.5 आ जाएगा, 8.5 आएगा, 8.5 टू 16 170 आई थिंक 70 होंगे, हाँ ठीक है 70 होंगे। सो 7 √3 अपॉन 70 सॉल्व करेंगे, जो 10 आया इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे बेटा, आंसर तुम्हारे साथ में होगा, ठीक है। बस इतनी कैलकुलेशन करनी है तुमने और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आती है, मान लेते हैं कोई 0 पॉइंट समथिंग या कैसे आई, तो उसकी वैल्यू ऐसे नहीं निकलती है, तो उसके लिए हमें नेचुरल टेंजेंट यूज करना पड़ेगा। टेबल होता है बेसिकली जो कि कैलकुलेशन को इजी बनाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड करते हैं। टू फोर्सेस whose magnitude are in the ratio 3:5 gives a resultant of 35 Newton. If the angle of inclination be 60 degree, calculate the magnitude of each force. तो दोनों की फोर्स निकालनी है हमने, तो देखते हैं।
तो हमें दे रखी है फोर्स 3:5 में, 3:5 में दे रखा है, और जो थीटा दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो बस करना क्या है, हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब देखो अगर रेशो में दे रखी है तो हम ऐसा कर सकते हैं, ए की वैल्यू 3x ले लें हम, और जो बी की वैल्यू है वो 5x ले लें, क्योंकि रेशो दे रखी है, रेशो में मल्टीप्लायर सेम होंगे। नाउ थीटा हमें दे रखा है तो बस हमने वैल्यू पुट करनी है, r इज इक्वल टू अंडर, और हाँ r की वैल्यू में दे रखी है 35 न्यूटन, 35 न्यूटन दे रखी है। वेट लेट मी चेक, हाँ 35 न्यूटन दे रखी है, तो 35 न्यूटन मतलब फोर्स की वैल्यू कर रहे हैं यहाँ पे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वैल्यू पुट करते हैं, r की वैल्यू 35 दे रखी है, और अंडर रूट a की वैल्यू दे रखी है हमें 3x का स्क्वायर, ये दे रखी है 5x का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3x 5x इंटू कॉस थीटा इज कॉस 60 एंड कॉस 60 इज 1/2 होल अंडर रूट। सो 35, अगर 35 की बात करें 35 मल्टीप्लाई 35 लगे तो वैसे भी कटना ही है। नाउ 3x का स्क्वायर इज 9x स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर इज 25x स्क्वायर, प्लस अगर इसकी बात करें तो 2, यहां से 2 आएगा, यहां से 2 कट गया, किधर आ गया 5 3 15, 15x स्क्वायर। सबको प्लस कर दोगे, सबको प्लस करोगे तो 25 15 40 और 49 आ गया हमारे पास। तो 49x स्क्वायर इंटू 35 मल्टीप्लाई 35। अगर मैं इसको 7 से कटिंग करूंगा तो यहां पे आ गया हमारे पास 7, और यहां आ गया हमारे पास 5, और भी कट सकता है, यस और भी कट सकता है। इसको कटिंग करूंगा तो कितना आया 5, तो 5 5 जा 25, तो 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड एक्स की वैल्यू कितनी आई 5, हाँ रेशो है 5 आ गई। तो अगर मैं a की वैल्यू निकालूं यहां से, a की वैल्यू हमारे पास 3x एंड विच इज इक्वल टू 3 इंटू 5, और b की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 5x विच इज इक्वल टू 5 इंटू 5, तो ये 25 आएगा और ये 15 न्यूटन आएगा। नाउ दीज आर द टू फोर्सेज विच आर इन रेशियो 3:5। करने को बहुत सारे न्यूमेरिकल करवा सकता हूं, ठीक है, बट इतने बहुत है, आइडिया तो मैं लग गया होगा कैसे वेक्टर को यूज करते हैं। तो वेक्टर बेसिकली कुछ नहीं है, तो ऐसे तो जितने मर्जी न्यूमेरिकल कराता रहूं, ये खत्म नहीं होगी, वीडियो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो बस बहुत है आज के लिए इतना काम, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, वेक्टर के साथ ही। इसके बाद प्रोजेक्टाइल करेंगे, बहुत कुछ है आगे, और पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे इस ईयर, ठीक है। और हाँ एक और चीज मुझे बताना तुम लोग कि कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल साथ में ऐड कर दूं या फिर उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं, क्योंकि अगर दोनों को ज्वाइन करूंगा तो वीडियो लंबी होने वाली है। अगर वो ठीक रहेगी तो मुझे वैसे बताना, फिर मैं वीडियो और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो एक ही में कंबाइन करूंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी बट न्यूमेरिकल तुम्हें साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। फिर चलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और अपना ध्यान रखो।